बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इंतज़ार हुसैन फ्रॉम लैंडिज़.pk। आज हम वीडियो बनाएंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है उसके ऊपर। जो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं उनको हम डिफरेंस बताएंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। पहली बात यह है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो तो ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जिन्होंने घर बनाना होता है। घर बनाकर लोग अपनी फैमिलीज रखते हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो सूट करती है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो और उसके पास बजट भी हो, अच्छा बजट पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जो बजट है वो रेजिडेंशियल का है या कमर्शियल का है। कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है वो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उतनी एप्रिसिएशन नहीं देती। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो आप कह लें कि डेप्रिसिएशन जो है वो देती है, एप्रिसिएशन जो है वो बड़ी कम होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेट करते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी आपको फ़ायदा होता है। आज हम आउटपुट आपको बताते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप 5 मरले का एक प्लॉट लेते हैं रेजिडेंशियल और उसमें अगर आप एक उस पर घर बनाते हैं, वो आपको टोटल कॉस्ट करेगा लगभग 1.5 करोड़ रुपए के। 1.5 करोड़ रुपए के लगभग आपको कॉस्ट करेगा। और आप उससे अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर उसे आप रेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रेंट आउट करते हैं 5 मरले के घर को, 50 से 60 हज़ार रुपया आपको रेंट देगा। ठीक है, 50 से 60 हज़ार रुपये का रेंट जो है, 50 हज़ार रुपया अगर रेंट देगा तो 12 महीनों में वो आपको 6 लाख रुपया रेंट जनरेट करके देगा वो घर 5 मरले का। ठीक है, 6 लाख रुपया आपको एक साल में वो घर देगा। आपका टेनेंट जब एक साल बाद जाएगा, आपका एग्रीमेंट खत्म होगा, टेनेंट कभी भी घर को अपना समझकर यूज नहीं करता। ठीक है, उसने उसको घर को यूज करना है। फिर आपने जब उसने जाना है तो आपने कम से कम 2 से 3 लाख रुपया आपने घर के ऊपर रेनोवेशन के ऊपर लगाना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आपने उसकी रेनोवेशन करने के बाद उस घर को दोबारा अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप उसको सेल करेंगे तो कोई भी क्लाइंट या कोई भी डीलर, जिस तरह कोई भी इन्वेस्टर अगर उस घर को परचेज करना चाहेगा, वो सबसे पहली चीज ये देखेगा कि ये घर अगर यूज हुआ है तो वो कभी भी उस घर को 1.5 करोड़ में नहीं लेगा। वो यूज हुए घर का रेट 130 135 आपको देगा। ठीक है, इधर से आपको 15 लाख रुपया नुकसान हुआ। ठीक है, 15 लाख के साथ 6 लाख रुपया आपके पास आया, उस 6 लाख में भी आपने 2 लाख रुपया उसकी रेनोवेशन पे लगा दिया। ठीक है, आपको आपकी एक साल बाद उस घर की जो है वो कितनी डेप्रिसिएशन होगी है वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो जहाँ पे भी आपके पास होगी वो आपकी अप्रिसिएशन ही करेगी। उसके साथ साथ ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर अगर आपके पास अगर अच्छे ब्रांड, अच्छा कोई एक कैटेगरी का ब्रांड, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो उससे उसके यूज करने से आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं होगी। जितनी देर वो यूज करेगा उसकी अप्रिसिएशन होती जाएगी। क्योंकि एक आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर अगर एक ब्रांड बैठा है तो वो उस ब्रांड की वजह से आपकी अप्रिसिएशन जो है वो दिन ब दिन होती रहनी है कमर्शियल प्रॉपर्टी की। उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी मॉल में या किसी ऐसी जगह पर जिसमें वो मॉल जो है वो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की आप सेफ्टी भी कर रहा है, मेंटेनेंस जो है वो फॉर लाइफ वो आपको दे रहा है। ठीक है, आपको कोई ये नहीं है कि आपका टेनेंट चला गया या आ गया है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपका जो ब्रांड है वो भाग गया या आपने लेकर आना है, वो सारी कंपनी आपको फैसिलिटीज उस प्रोजेक्ट में देगी। ठीक है, मेंटेनेंस फॉर लाइफ कंपनी की है, ब्रांड फॉर लाइफ कंपनी ने उधर देना है, आपका रेंटल एग्रीमेंट कंपनी ने करवाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और उस प्रोजेक्ट ने आपको उसका अच्छा आरओआई जो है वो जनरेट करके देना है। अच्छा आरओआई जनरेट करेंगे आप। मिसाल के तौर पे अगर आप उस जगह पर एक भी शॉप लेते हैं उस प्रोजेक्ट में, वो 4 लाख रुपया महीना आपको दे रही है। ठीक है, और वो तकरीबन आप कैलकुलेट करें कि 12 महीनों का कितना बन गया, 48 लाख रुपया वो भी आपको दे रहा है। ठीक है, 4 लाख रुपया महीना, एक साल में 48 लाख रुपया भी आ गया। लेकिन एक साल में अगर वो 2 करोड़ की शॉप है तो वो शॉप भी 4 करोड़ की होगी। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दोनों मेन जीटी रोड के दरमियान है। ठीक है, अगर आप उस प्रोजेक्ट की
इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपकी कोई सिर्फ दर्दी ना और सिर्फ एप्रिसिएशन आपको मिले और अच्छा आरओआई भी आपको उसके साथ साथ मिले, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हमारे साथ कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप देखते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।